लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 18वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि कहते हैं, इस पाठ के श्रवण मात्र से ही जीवन में शांति, सुख, संतोष और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिकेय मास में इस पाठ के श्रवण मात्र से ही संपूर्ण पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक भक्तगण को यह महात्म्य अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। आइए आज के इस पाठ को हम आरंभ करते हैं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आज के इस पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो स्वामी नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय, माता लक्ष्मी की जय। जालंधर के कृत्य से भगवान भोलेनाथ अत्यधिक क्रोध में आ गए तथा वह नंदी पर सवार होकर के युद्ध भूमि में आ पहुँचे। उन्हें आया हुआ देख करके उनके सभी पराजित गण फिर से रणभूमि पर लौट आए और भयंकर सिंहनाद करते हुए युद्ध की आगाज करने लगे। अपने विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों से वह दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख करके तब सभी दैत्य भय से कँपकँपाने लगे और रणभूमि छोड़कर भागने लगे। तभी जालंधर अपने हजारों बाणों को छोड़ता हुआ भगवान शिव की ओर दौड़ पड़ा। उसके दूत शुंभ और निशुंभ भी भगवान शिव की ओर तेजी से दौड़े। तब भगवान शिव ने जालंधर के सभी बाणों को तुरंत ही काट गिराया तथा भगवान शिव ने अपने ही अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को मार गिराया। खड़गूर्मा नामक दैत्य को अपने फरसे से जहाँ काट डाला, वहीं बलहाक का भी सिर काट डाला। धसमर भी युद्ध में मारा गया और शिवगण जिसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। किसी को शिव के बैल ने मारा तो किसी को उनके बाणों के द्वारा मृत्यु का घाट उतारा गया। यह देख करके जालंधर अपने शुंभ तथा अन्य दैत्यों की सेनाओं को धिक्कारने लगा। फिर भी जालंधर की सेना उस रणभूमि से पलायन करने लगी। तब जालंधर क्रोध में आकर के शिव को ललकारने लगा और अपने 70 बाणों के द्वारा शिव जी को दग्ध कर दिया। जालंधर ने जितने ही बाणों की वर्षा की, भगवान शिव ने उसे क्षण भर मात्र में ही काट डाला। यहाँ तक कि उन्होंने जालंधर की रथ की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट गिराया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में तीव्र आघात किया। जालंधर के जब धनुष कट गए तब उसने हाथों में गदा उठा लिया। शिव जी ने तब उसकी गदा को टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस बात से जालंधर भली भांति समझ गया कि शिव उससे अधिक बलवान और पराक्रमी हैं। अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण उस रणभूमि में पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि विभिन्न बाजाओं के साथ नृत्य और गान होने लगे। इससे अपने गणों के सहित रुद्र भी मोहित हो गए और एकाग्र हो गए। इसकी वजह से युद्ध बंद पड़ गया। फिर तो काम मोहित जालंधर शीघ्रता से शिव का रूप धारण करके वृषभ पर सवार होकर के माँ पार्वती के पास जा पहुँचा। जब पार्वती ने भगवान शिव को अपनी ओर आते हुए देखा, तब अपनी सखियों का साथ उसने छोड़ दिया और पति के आगमन के लिए वह आगे आई। उन्हें आगे आता हुआ देख करके काम पीड़ा से पीड़ित जालंधर का वीर्यपात हो गया तथा पवन से भी वह अधिक जड़ हो गया। जगत जननी गौरी ने तुरंत ही इस बात को समझ लिया कि यह तो दानव है।
वह अंतर्ध्यान होकर के उत्तर के मानस पर तब चली गई। तब पार्वती ने भगवान विष्णु को बुला करके दैत्य धन का यह कृत्य बतलाया। साथ ही प्रश्न किया, क्या आप इस बात से अवगत हैं? तब भगवान श्री हरि उत्तर में कहने लगे, आपकी कृपा से माता मुझे सभी बातों का ज्ञात है, अतः आप जो भी इस समय मुझे आज्ञा देंगे मैं उसका पालन अवश्य ही करूँगा। जगत जननी माँ पार्वती ने तब भगवान श्री हरि से कहा, जालंधर ने स्वयं ही जो रास्ता जो मार्ग दिखलाया है उसका अनुसरण कदापि उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत यह भ्रष्ट कर दो, जिससे दैत्य मृत्यु को प्राप्त होगा। माँ पार्वती के दिए गई इस आज्ञा का पालन करते हुए श्री हरि ने इसे सिरोधार्य लगाया और छल करने के लिए जालंधर की नगरी की ओर चल पड़े। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 18वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।